खबरों की नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में खबर खास है। खबर खास है, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि केवल और केवल ट्रक वालों को परेशान करने की नीति बंद की जाए। केवल ट्रक वालों को परेशान करने की नीति बंद की जाए। दूसरे का किए कर्मों का सजा जो है ट्रक वाले को देना आप लोग बंद कर दीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि ट्रक मालिक यहाँ से जो है ना रुखसत हो जाएगा। जो स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है, विजय सिन्हा साहब इस पर ध्यान दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि पुलिसिया तंत्र को जो है, पुलिसिया राज जो है वो खत्म हो गया। काहे का खत्म हो गया? देखिए, अभी विक्रम में एक व्यक्ति का गाड़ी ओवरलोड भी नहीं था, पानी चू रहा था। ठीक है, आपने तो कहा है कि पानी चूते हुए लोडिंग देना जितना बड़ा अपराध है उतना ही उसको ढोना अपराध है। तो उसमें तो नियमतः कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें फाइन होता और घाट वाले पे कार्रवाई होता, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। वहां पे थाना प्रभारी खनन अधिकारी के गैर मौजूदगी में, खनन इंस्पेक्टर के गैर मौजूदगी में गाड़ी को पकड़ता है। और एक गाड़ी नहीं है, ये तमाम गाड़ियों को पकड़ने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां पे एक डीलिंग चलती है, 1-2 लाख की डीलिंग चलती है, और उसके बाद उन गाड़ियों को सेटल करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये ट्रक मालिक अड़ गया। ट्रक मालिक का सीधा कहना था कि हमारी गाड़ी अंडरलोड है, और आज के तारीख में भी उसकी गाड़ी अंडरलोड है, और इस चीज को खनन विभाग ने भी माना। लेकिन अब खनन विभाग कह रहा है कि जो विक्रम के थाना प्रभारी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पेश कर दिया है, और उसमें दर्शा दिया कि जिस समय हमने तौला इसको, उस समय ध्यान देने वाली बात है, जिस समय हमने तौलवाया उस समय गाड़ी ओवरलोड थी, पानी चू रहा था। तो भाई साहब, जो ये राणा इंटरप्राइजेज है, ये पानी चूता हुआ बालू कैसे लोडिंग कर रहा है? और ये स्टॉक में माल चल रहा था। आखिर वहां का खनन इंस्पेक्टर बार बार वहां पे जाने के बाद भी इन गतिविधियों का पर ध्यान क्यों नहीं देता है? और जब गाड़ी फंस जाती है तो ट्रक मालिक पर क्यों ओढ़ दिया जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ट्रक मालिकों को दहशत में रखा जा रहा है। अंडरलोड होने के बाद इनका खर्चा पानी बंद हो गया है, और खर्चा पानी बंद होने के बाद ये लोग जो है ना इस चीज पे उतारू हो गए हैं कि जब एक तरफ खनन मंत्री साहब कह रहे हैं कि पुलिसिया राज खत्म करेंगे, वहीं पर एक नए तौर से जो है ये पुलिसिया राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रक मालिकों को और ट्रक ड्राइवरों को डराने की कोशिश हो रही है। और इस डर के माहौल में यहां का ट्रांसपोर्टर कैसे काम करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। विजय सिन्हा साहब, निवेदन करना चाहता है बेलगाम भारत, जांच कराइए कि आखिर किस मंशा से पटना के जो विक्रम का जो थाना प्रभारी है इस गाड़ी को पकड़ता है, और अंडरलोड होने के बाद भी, खनन विभाग के इंस्पेक्टर के कहने के बाद भी कि अंडरलोड गाड़ी है, उसको कहता है कि पहले आप लेटर मत बनाइएगा, हम लेटर बनाएंगे। और वो लेटर बना देता है कि जिस समय हमने तौला बालू गीला था, हो सकता है कि 100-200 किलो ज्यादा होगा, लेकिन भाई साहब पानी चूने का फाइन होगा ना। कि पानी चूने के फाइन की जगह पे आप माल उगाही का वहां पे खोज रहे थे, और जब नहीं माल उगाही हुआ ट्रक वालों को परेशान करेंगे आप। बंद होना चाहिए पुलिसिया राज, केवल कहने के लिए नहीं। विजय सिन्हा साहब, इस पे संज्ञान लीजिए। और आप कह रहे हैं कि 24 घंटा में जिस गाड़ी की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी उसको छोड़ दिया जाएगा। 12-12 दिन से गाड़ी जो है ना लगी हुई है जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए तमाम जिलों में। गलती घाट समय तक की होती है। घाट पे ट्रक बुला लेता है और वहां पे पता चलता है कि उसका क्या बोलते हैं, चालान ही बंद है। उसमें ट्रक मालिक की क्या गलती है भाई? ट्रक मालिक कैसे गलती हो गया? 5 दिन से हम लगातार किसी जगह पे लोड कर रहे हैं, 6ठे दिन उसका चालान बंद है, इसकी सूचना कैसे मिलेगी ट्रक मालिकों को? एक बार संज्ञान लीजिए विजय सिन्हा साहब, वरना अनर्थ हो जाएगा। ट्रक मालिक बेहद ही परेशान है आज के तारीख में। आपके कहने के बाद भी ये पुलिसिया तंत्र बाज नहीं आ रहा है, और बिना खनन इंस्पेक्टर की मौजूदगी में अवैध उगाही का नंगा नाच खेला जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप।
देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।